मैं कर्ज अपने खाते में लिख देता हूँ, अगली फसल में देखा जाएगा। स्वामी, हाँ। स्वामी, हाँ। नवाब के सिपाही आए हैं। गोपन्ना, नवाब के हुक्म से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। गोपन्ना, अब तुम्हें लोग भद्राचल रामदास कहने लगे हैं। भद्राचल के राम का दास। ये मेरे राम की कृपा है मुझ पर। तो फिर जो गुस्ताखी तुमने की है उसकी भरपाई भी राम ही करेंगे। मैं नहीं जानता हुजूर, मेरा इरादा नेक था, मैंने कोई चोरी नहीं की है और मुझे विश्वास है कि शाही पूंजी से लिया हुआ कर्ज लोग जल्दी वापस कर देंगे। तुम्हें लोगों पर बड़ा विश्वास है? जो लोगों ने नहीं दिया तो जो सजा चोरों की वो मेरी। तो जब तक शाही खजाने से लिया हुआ 1 लाख रुपया सूद समेत शाही खजाने में नहीं आ जाता, तब तक तुम गोलकुंडा में कैद रहोगे। जैसे मेरे राम की इच्छा। किस विध मुझ पर कृपा करोगे, इन वंशोत्तम हे राम। किस विध मुझ पर कृपा करोगे, इन वंशोत्तम हे राम। तर भव सागर बिंध सकूना, तर भव सागर बिंध सकूना, कृपा निधान हे राम। श्री रघुनंदन सीतारमणा, श्रितर्जन पोषक हे राम। अरे क्यों शिकायत करता है अपने राम से? आज तक तो उसने तेरी नहीं सुनी। अभी भी वक्त है, नवाब साहब से माफी मांग ले, शायद तेरी रिहाई हो जाए। शिकायत मैं और किससे करूंगा? बच्चा तो माँ को ही पुकारेगा ना, और वो जिस हाल में रखेगा मैं खुश हूं। लाओ, मेरे राम तो 14 वर्ष भटकते रहे। राम। सूद बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता रहा, पर कोई आगे ना आया। लोगों के मन में तानाशाह का डर भी था। 12 वर्ष, 12 साल गोपन्ना कारागार की कोठरी में बस राम के गीत गाता रहा। एकांत, हताशा और निराशा के उन क्षणों में अभिव्यक्त गोपन्ना के राम के प्रति भाव तेलुगु साहित्य की अमूल्य निधि बने। और एक दिन 2 सुंदर युवक अब्दुल हसन तानाशाह के पास पहुंचे। मैं राम हूं और यह मेरा भाई लक्ष्मण। कहां से आए हो? हम दोनों अयोध्या में रहते हैं। भद्राचल रामदास के बारे में सुना तो उन्हें कैद खाने से छुड़ाने यहाँ आए। जानते हो सूद समेत कितना कर्ज हुआ है? गिन लीजिए। परख करवा लीजिए, असली हैं। राम 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 जय राम 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 राम। गोपन्ना,
न जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। तुमसे मिलने अब्दुल हसन तानाशाह आ रहे हैं। गोपन्ना, तुम सचमुच भद्राचल रामदास हो। दो लड़के तुम्हारा कर्ज देकर चले गए। दो लड़के? एक अपने आप को राम बता रहा था और दूसरा लक्ष्मण। कहते थे अयोध्या से आए हैं। मेरे प्रभु थे वे, मेरे राम और लक्ष्मण आए थे। कैसे कहूं धन्यवाद करुणाकरण, कैसे कहूं धन्यवाद। मैं तुम्हें फिर से तहसीलदारी बहाल करता हूं। नहीं, आप मुझे रामदास ही रहने दीजिए। आप मुझे रामदास ही रहने दीजिए। आप मुझे रामदास ही रहने दो। अब्दुल हसन तानाशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोपन्ना को पूरे सम्मान के साथ पालकी में बिठा के वापस भद्राचल पहुंचाया और मंदिर के आसपास की भूमि भी दान में दी ताकि भद्राचल रामदास का बाकी का जीवन सुख से बीते। और भद्राचल रामदास ने राम जीवन से प्रेरित अनेक पद और गद्य पद्य में रामायण को लिखा, जिन्होंने त्यागराज जैसे भक्त कवि को भी प्रभावित किया। हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी। कमल नयन करुणा सागर, कमल नयन करुणा सागर, कृपा सिंधु बलिहारी। रसिकों, गोपन्ना ने तर्क बुद्धि से नहीं बल्कि शुद्ध भावनाओं से संचालित हो निर्णय लिया। वे इतना प्रबल था कि उन्होंने शासन और प्रशासन की भी चिंता नहीं की। स्वरूप अनुसंधान, यानी अपने स्वयं की मूलभूत स्वभाव का अनुसंधान करने पर व्यक्ति पाता है कि ईश्वर के साथ उसका संबंध न तो कहीं से आता है न कहीं जाता है। वह संबंध अपरिवर्तनीय है, जबकि दूसरे सांसारिक संबंध निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपूर्ण और पूर्ण का, रचित और रचयिता का ये संबंध समझ लेता है, वैसे ही वह भक्ति के सही अर्थ को जान लेता है और तब वह अस्थाई प्रेम को छोड़ स्थायी भक्ति की ओर बढ़ जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा। ईश्वर के लिए सर्वोच्च प्रेम भक्ति है। प्रेम की प्रगति प्रेमी के साथ तादात्म्य पर निर्भर है। जितना अधिक तादात्म्य उतना ही अधिक प्रेम। जब कोई व्यक्ति किसी से ये कहता है कि वह उससे प्रेम करता है, तो वास्तव में वह उस व्यक्ति से अपना तादात्म्य अभिव्यक्त करता है। एक का सुख दूसरे का सुख और एक का दुख दूसरे का दुख बन जाता है। और भक्त जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता जाता है, वैसे वैसे वह सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं में ईश्वर को ही देखता है और तब उसके मन में किसी के लिए घृणा नहीं बल्कि सबके लिए प्रेम होता है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। वे जो केवल मुझ पे निर्भर हैं, जिन्होंने अपने सारे कर्म मुझे समर्पित किए, जो मेरी आराधना में लीन है और जो निरंतर एकाग्रचित हो मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही जन्म और मृत्यु के समुद्र से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि उनके मन हमेशा मुझ में स्थित है। क्या है मौन?